तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निया प्रज्ञा फैमिली व्लॉग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप सब आप अच्छे होंगे। तो भाई मैं व्लॉग है ना अकेले शूट करती हूँ क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड भी चले गए हैं, तो अब मेरा टाइम हो गया व्लॉग शूट करने का। तो मैं इसी टाइम व्लॉग शूट करती हूँ। आपको लगता होगा कि बच्चे नहीं दिखते व्लॉग में, हस्बैंड भी नहीं दिखते, क्योंकि सब लोग होते हैं ना घर में, तो कमरा ना एकदम बिखरा हुआ होता है, घर बिल्कुल बिखरा हुआ होता है, क्योंकि एक ही रूम है मेरे पास, छोटा सा कमरा है, उसमें फिर बिखरता है, सामान एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और भाई 4 लोग हैं, सब बच्चों के भी कपड़े हैं, शूज़ हैं, बैग हैं, बुक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो कमरे में एडजस्ट नहीं हो पाती है। बच्चे फिर फैलाते रहते हैं, छोटे बच्चों घर में तो वैसे भी फैला ही रहता है सब कुछ, तो बच्चे फैला होते हैं ना, मेरे को ना इरिटेशन होती है कि भाई घर पे फैला हुआ और मैं ब्लॉग बनाने लग जाऊँ, कोई देखेगा तो कहेगा कितना गंदा घर रखती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और बच्चों के घर में तो होता ही है ऐसा, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों इरिटेशन सी हो जाती है कि भाई साफ़ सुथरा होना चाहिए तभी। तो बच्चे चले जाते हैं ना, तभी मैं अपना व्लॉग वगैरह शूट करती हूँ, वीडियो शूट करने का काम मेरा तभी का होता है। एडिटिंग मैं करती रहती हूँ, चाहे रात को करूँ चाहे उनके सामने करूँ। वैसे बच्चों के सामने मैं करती नहीं, क्योंकि बच्चे करने नहीं देते, क्योंकि इन कामों में ना माइंड है ना शांत होना चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए, तभी शूट करती हूँ। तो मैं या तो रात को एडिटिंग करती हूँ, या फिर मैं जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो बनाती हूँ, एक दिन वीडियो बनाती हूँ, एक दिन एडिटिंग करती हूँ। तो मैं ऐसे करती हूँ, बच्चों के सामने नहीं कर पाती। आप लोगों को भी लगता होगा कि भाई बच्चे तो दिखते नहीं है व्लॉग में, हस्बैंड भी नहीं दिखते। भाई मैं बहुत बड़ी फैमिली में रहती हूँ वैसे तो, लेकिन बच्चे स्कूल चलाते तभी मैं व्लॉग को शूट करती हूँ, आपको पता है। कभी कभी मैं बच्चों को भी ले लिया करूँगी वीडियो में, तो वो एक नॉर्मल व्लॉग रहेगा, आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। मैं कभी कभी ले लूँगी उनको, हफ्ते में एक व्लॉग तो ऐसा डाल दूँगी जो कि जिसमें फैमिली दिखे। बाकी और लोग, मैं अपने मतलब मेरे हस्बैंड, मैं और मेरे बच्चे आ सकते हैं व्लॉग में। मैं किसी और को वो नहीं करती, किसी को भाई अच्छा नहीं लगता, अनकम्फर्टेबल फील होता है कैमरे के सामने आना, तो फिर मैं किसी को प्रेशराइज़ नहीं कर सकती। तो इसलिए मैं अपने बच्चों तक, अपने आप तक फीलिंग अपने आप तक रखती हूँ कि मतलब मैं हम लोग कैमरे में आए, ठीक है। तो आज का व्लॉग भी शुरू करते हैं। देखो अभी कमरा थोड़ा ठीक ठाक है, थोड़ा सा मैंने भी फैला दिया है वो राजमा रखे हैं यहाँ पर, ये ड्राइंग की बुक रखी है इसकी। ये देखो यहाँ पर मैं स्क्रिप्टिंग कभी कर रही थी, तो मैं कुछ लिख रही थी, इसमें लिखती हूँ। और ये सारा कमरा, एक कमरा है भाई, एक कमरे में क्या कर सकती हूँ मैं, एक कमरे में मेरे कान्हा सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, दोपहर का टाइम है तो वही एक कमरा है, एक कमरे में मैं क्या क्या कर सकती हूँ, क्योंकि कम बच्चों का सामान भी होता है, बुक्स होती है, बैग्स होते हैं, शूज़ होते हैं, कपड़े होते हैं, आने जाने के अलग, घर के अलग, स्कूल के अलग, गर्मियों के अलग, सर्दियों के अलग। तो वही एक कमरे में एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब 4 जने, 4 लोगों के कपड़े सामान रखना एक कमरे में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर और कुछ अलमारी वगैरह भी नहीं ला सकते, क्योंकि रखने की जगह ही नहीं। आप देखो चारों तरफ, इधर अलमारी रखी है, उधर मेरी किचन है, किचन ही मेरी भरी रहती है, ठीक है। इधर ही मेरे सोफ़े रखे हैं, और इधर ये वाले सोफ़े रखे हैं, इधर मेरा मंदिर है एक ही कमरे में, इधर मंदिर का सामान इस अलमारी के अंदर रखा हुआ है, इधर मेरा ड्रेसिंग टेबल है, कुछ कपड़े मेरे बेड में हैं, कुछ कपड़े मेरे अलमारी के अंदर पड़े हैं, तो मेरा ऐसे ही रहता है तो भाई मैंने ना मनोज दी के लिए एक वीडियो बनाई थी, जो कि मेरे साथ जो हुआ था मैंने वही बताया था। तो इसके बाद क्या हुआ मैं आपके साथ इस बात को शेयर करूँगी। तो चलते हैं पार्लर में बताऊँगी, वहाँ पे थोड़ा बैठने का सिस्टम ठीक है, लाइट वगैरह है, तो मैं वहीं बताऊँगी। चलते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है पार्लर मेरा घर में ही है, तो मैं पार्लर में ही शूट करती हूँ वीडियोज़ भी, क्योंकि मेरे को और अलग से कोई कॉर्नर नहीं मिलता। और इधर को लाइट भी है ना, इधर ये देखो ये लाइट है ना, तो इस लाइट की वजह से मैं यहीं पर ही शूट करती हूँ। देखो मेरा पार्लर भी देख सकते हो आप, ये देखो ये ट्राइपॉड रखा है, मैंने ट्राइपॉड निकाला था कि मैं शूट करूँगी, बट मैं कर नहीं पाई तो ये देखो ये स्टोर है, इधर मेरी सेटी रखी है, इधर एक मिरर और लगा रखा है मैंने, मिरर में से सारा सामान दिख रहा है। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि हाँ, मनोज दे वाली वीडियो की बात करने वाली थी मैं आपसे। तो मनोज दे की वीडियो में मेरे साथ क्या हुआ था मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो, अगर आपने नहीं देखी तो उसको पूरा देख लेना, लेकिन थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ। मैंने कोर्स ज्वाइन किया था उनकी कोई वीडियो देखकर, तो मैंने कोर्स ज्वाइन किया था 999 वाला। तो मेरी उनसे बात हुई थी, तो उनसे हुई थी नहीं, उनके साथ नहीं हुई थी, मेरी स्कैम हो गया था मेरे साथ। मेरे को बाद में ये चीज़ पता चली, क्योंकि मैंने मनोज दे की टीम से कंफर्म किया, तो मुझे पता चला कि भाई ये स्कैम था। लेकिन है ना बिल्कुल सेम वही चीज़ थी, बातें करने का तरीका और उनकी वॉइस बिल्कुल सेम मनोज दे जैसी थी। तो ऐसा स्कैम किसी के साथ भी हो सकता है, ये नहीं कि मेरे साथ ही हुआ है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा कि क्या स्कैम हुआ है मेरे साथ, और आपको भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई एआई का ज़माना है, बहुत कुछ हो सकता है इसमें। तो जल्दी से किसी पे विश्वास करने से पहले ना आपको हर चीज़ को मतलब देखना होगा कि क्या है ठीक क्या नहीं है, क्योंकि हमने भी अपने दिमाग से ना अच्छे से सब कुछ किया था, वीडियो कॉल करके भी देखा हमने, वॉइस भी देखी, मतलब सब चीज़ देखी हमने, तो हमें विश्वास होने लगा था। हम तो खुश हो गए थे, मनोज दी से बात हो रही है हमारी, अब मनोज दी से बात हो रही है, मिलने भी जाएंगे, तो ऐसा कुछ हो रहा था। लेकिन ना हम स्कैम में फंस गए।
तो भाई मेरी जगह शायद कोई और होता तो कोई और भी फंसा था, क्योंकि सेम मनोज दे वाली बात थी, सेम मनोज दे वाली आवाज़ भी वही, वे ऑफ टॉकिंग भी वही, उनका बात करने का तरीका वही सेम। तो भाई 999 का मैंने कोर्स ले लिया था, तो उनका फ़ोन आया, मतलब उनसे बात हुई, कमेंट में बात हुई, तो उनसे फिर कॉल वॉल पे बात होने लगी। तो उन्होंने बोला कि 1999 का कोर्स ले लो, इसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक सब कुछ आप सीख सकते हो, और उसमें सिर्फ यूट्यूब का ही है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनको बोला कि मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को 1999 का नहीं चाहिए, 999 का चाहिए। तो ऐसे करके ना मैंने 1999 का, मतलब उनकी बातों में आके मैंने ले लिया कोर्स। कोई बात नहीं, कोर्स लिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि 1999 पे कर दो, 999 में आपके वापस कर दूंगा। फिर हमने स्क्रीनशॉट वगैरह, मतलब ये चीज़ें ना मैं सारी डिटेल मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो। मैं आपको लिंक दे दूँगी, कमेंट में पिन कर दूँगी, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। फिर मैंने ना चैट सपोर्ट में मैंने इनकी टीम से पूछा कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, तो ये स्कैम था या वो मनोज दे सर ही थे। तो उन्होंने बोला कि भाई मनोज दे के पास इतना टाइम नहीं है, सर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आप लोगों से कॉल पे बात करेंगे और कहेंगे कोर्स ले लो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा यार वीडियो मतलब वॉइस वगैरह तो सेम वैसी ही थी। तो उन्होंने बोला कि एआई का ज़माना है और इसलिए कुछ भी हो सकता है, तो आप थोड़ा ध्यान से रहो। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग है ना मनोज दे को गलत मत लेना। सर अगर आप लोग के पास मेरी वीडियो पहुँच गई है तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगी मनोज दे से कि मेरे साथ स्कैम हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि आप हो, लेकिन फिर मैंने ये भी सोचा कि आपके पास इतना टाइम थोड़ी है बात करने के लिए, तो इसलिए मैंने मतलब दिमाग है ना ख़राब हो गया था, दिमाग सच ख़राब होने वाला है भाई। 999 की 2 पेमेंट, 999 की 1 पेमेंट, तो 5000 के अराउंड हो गया है। तो 5000 रुपीज़ भाई ऐसे थोड़ी आते हैं, तो दिमाग तो ख़राब होना ही है ना। जब हमारे पास पैसे नहीं होते ना, तो 10 रुपये भी हमें बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो वही वाली बात हो जाती है, और वही मेरे साथ हुआ। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि ऐसे ऐसे स्कैम है ना बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और देखो मेरे पैसे तो वापस नहीं आए हैं, लेकिन मेरे साथ स्कैम हो गया है। लेकिन मैं ये चीज़ आप सबको बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी इस ऐसे स्कैम से बचें। अगर आपको कोई मतलब कह रहा है ना कि ये चीज़ ये नहीं है, वो नहीं है, इस तरह से कोर्स वगैरह में, तो भाई आप है ना थोड़ा ध्यान से देखें कि आपके साथ कोई स्कैम तो नहीं कर रहा। पर हाँ, मनोज दे की जो वीडियोज़ है, मैंने कोर्स लिया है, उसमें मैं आपको बता देती हूँ क्या है उसमें। उन्होंने बताया तो हुआ है यूट्यूब के बारे में, लेकिन उनकी 23 समथिंग वीडियोज़ है उसमें, ज़्यादा नहीं है। उन्होंने बोला है कि लाइव आता हूँ मैं, और चैट सपोर्ट में हाँ उनका 24 आवर्स में या 48 आवर्स में, मतलब चैट सपोर्ट में उनके रिप्लाई आ जाता है, ये है रिप्लाई आ जाता है। 999 का उनका कोर्स है, लेकिन उसमें वीडियोस कम है, और मतलब कुछ ज़्यादा अलग नहीं बताया हुआ, जैसे वो यूट्यूब में बताते हैं वैसे ही बताया हुआ है। थोड़ा बहुत हो सकता है डिफरेंस है, पर मुझे ऐसा लगा कि ऐसी चीज़ें अगर हम यूट्यूब पे काफ़ी टाइम से हैं तो हमें पता है। तो ये चीज़ें हैं, कुछ अलग से इतनी स्पेशल चीज़ मुझे नहीं लगी कि बताई हुई है। बाकी आपको अगर कोर्स लेना है तो आप ले सकते हो, मैं मना नहीं करूँगी। क्या पता आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको पता हो, क्योंकि मेरे को 5-6 साल हो गए यूट्यूब पे, बट मैं रेगुलर नहीं रही। यही मेरी गलती थी कि मैं रेगुलर नहीं रही। तो कुछ प्रॉब्लम थी, मैं बताऊंगी आपको कभी किसी वीडियो में कि क्या प्रॉब्लम थी, मैं जो रेगुलर नहीं रह पाई। लेकिन अब मैं रेगुलर रहने की कोशिश पूरी कर रही हूँ। तो भाई मेरी एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियोज़ आती है, मिक्स टॉपिक पर आती है, मेरा व्लॉग चैनल है। एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो आती हैं, तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़। और मैं कोशिश करूँगी कि रात को 10 बजे लाइव आया करूँ डेली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।